हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है आइडियल एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या सीखेंगे वो हम सिलेबस को कवर करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आप लोग जल्द ही जल्द इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं एक नई टॉपिक, और टॉपिक क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपने जैसे कि देख रहे हैं, आप जैसे भी देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए होता क्या है, कुछ इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उसको जान लेते हैं। यह सब एल्गोरिथम एक फारसी यह शब्द एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ और वो कौन थे? उसका नाम था अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया। तो एल्गोरिथम जो था वह शब्द कहां के गणितज्ञ से लिया गया? तो हमने बताया आपको, एक फारसी गणितज्ञ था जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी, और अल ख्वारिज्मी से लिया गया था। उसके बाद इसको बनाने से पहले कुछ स्टेप हम ये देखेंगे कि उसका कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को देख लेते हैं। यदि ए और बी दो धनात्मक संख्या हो तो आप यहां लेंगे रूल में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होगा, जीरो लेस देन एंड इक्वल आर एंड लेस देन डी। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर हम अभी आपके सिलेबस का जो क्लास 10th की जो सिलेबस है उसका एचसीएफ को हम हल करेंगे। और इसके बाद कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स को आप देखिए। वर्किंग रूल्स 1 नंबर में देखिए हम क्या देखते हैं। पहला पॉइंट होगा
यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मौसो ज्ञात करना हो तो ए को बी से विभाजित करें जहां ए लेस देन बी। क्या होगा? अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं और जिसको हम मान लिए ए और बी होगा, तो आपको क्या करना होगा? हमने क्या लिखा? ए और बी धनात्मक पूर्णांक का मौसा ज्ञात करना हो तो ए को बी से विभाजित करो, बट ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए ग्रेटर, यानी कि ए जो होगा वो बी से क्या होगा? बड़ा होगा। रूल नंबर 2, यदि r बराबर 0, तो ए और बी का अभिष्ट HCF बी होगा। क्लियर? क्या होगा? बी होगा। रूल नंबर 3, यदि r इज इक्वल नॉट 0, यदि r इज इक्वल नॉट 0, एक बार में लिखे हैं जब r बराबर क्या हो? 0 हो, और अब बता रहे हैं आपको क्या? r बराबर जब 0 नहीं हो, जब r इज इक्वल नॉट 0 तो b को शेष r से विभाजित करें और भाजक Q और शेष n को प्राप्त करना चाहिए। तो आप लोग इसको लिख लिए। तो यहां कहा गया यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मौसो ज्ञात करना हो तो ए को बी से विभाजित करें जहां ए क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? बी से। यदि r बराबर 0 तो ए और बी का अभिष्ट मौसो बी हो जाता है। लेकिन अगर r 0 नहीं होगा तब क्या करेंगे आप? तो जब r 0 नहीं होगा तो b को शेष r से विभाजित करें और भाजक जो होता है q और शेष n को प्राप्त करना चाहिए। इसमें लिखिए यदि n इज इक्वल 0 तो HCF बराबर R। लैंग्वेज जो प्रॉब्लम अगर होगा तो हम इसको क्वेश्चन में आपको
सारा क्लियर करेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स होगा पॉइंट्स नंबर 4। यदि पॉइंट्स नंबर क्या लिखेंगे? पॉइंट्स नंबर 4 लिखेंगे, यदि n इज इक्वल नॉट 0 तो पहले की तरह परिक्रिया दोहराते जाना चाहिए जब तक कि शेष शून्य नहीं हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमने आपको 4 रूल दिया जो यूक्लिड साहब के एल्गोरिथम से दिया गया था। तो अब हम उसको थ्योरेटिकल तो देख लिया हमने, रूल रेगुलेशन हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, इसको लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। अब आप ये देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मौसा ज्ञात करे या एचसीएफ ज्ञात करे। क्वेश्चन है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ मौसो, जिसको हिंदी में कहते हैं, निकालें। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक की ही बात हो रहा है। तो हम 2 संख्या लेते हैं। सपोज दैट पहला संख्या होगा 867 और दूसरा लेते हैं हम 255। हमने रूल में बताया था आपको 2 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? 2, जिसमें एक ए होगा और एक बी होगा। लेकिन क्या होगा, ए जो होगा बड़ा होगा बी से। मतलब जो बड़ा संख्या होगा हम उसको क्या मानेंगे? ए, और जो छोटा संख्या होगा उसको क्या मानेंगे? बी। चलिए माना कि ए बराबर 867 और बी बराबर 255। यानी कि हमेशा आपको ध्यान क्या रखनी है? ए ग्रेटर देन बी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, तब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको हमने बताया था, जो फर्स्ट क्लास एचसीएफ का था, जो भाग विधि की आवश्यकता है उसमें भी यूक्लिड विभाजन में कैसे आता है सो देखते हैं। हम आपको एक साइड में एक उस भाग विधि से आपको हम एक मौसम फिर उससे बना रहे हैं इसी को। तो उस हिसाब से अगर आपको भाग विधि से जो बताया गया था तो क्या था? छोटा संख्या ये है, बड़ी संख्या इससे, इसमें आप क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा, जैसे कि हम यहां कर रहे हैं। चलिए 255 को भाग करना है 867 में। क्लियर है? जो कि आपको पहला क्लास में ही बताया गया था ना।
तो कितना मरतबा लगेगा? 3 मरतबे। कीजिए गुना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। मतलब 3 मरतबे यहां लगा, क्योंकि सारा कुछ को हम डिटेल्स में पिछला वीडियो में हमने दिया, इसलिए हम इसको डायरेक्टली गुना कर रहे हैं। तो 765। अब इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 घटा 0, 8 में से 7 गया 1। अब हमने बताया यहां आ जाएगा ही। चलिए कितना मरतबे लगेगा? 2 मरतबे। तो 2 दूनी 4, 0 2 का 2। अब घटाइए, 5 में 4 घटा 1, यहां बचा 4, ये कट गया। फिर कितना बचा? 102। कितना मरतबे लगेगा? 2 2 का 2, 4 दूनी 8, 82। घटाइए 0 2 है। एवं प्रकार से ये चलता रहेगा। मिस्टेक है यहां। 1 यहां क्या हो गया? 5 और 102। यानी कि एचसीएफ आपका क्या हो गया? भाग विधि से जब हमने एचसीएफ बनाया तो क्या हो गया? मतलब 51 हो गया एचसीएफ। अब देखिए, इसी बात को हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन में लाते हैं। तो हमने यूक्लिड विभाजन के लिए आपको फॉर्मूला क्या दिया था? अब यहां लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड साहब ने क्या कहा? ए बराबर BQ प्लस आर। अब उस रूल को याद कीजिए जो इससे पहले जस्ट कुछ समय पहले आपको हमने बताया। तो अब देखिए यहां ए क्या है? 867। बी क्या है? 255। क्यू देखिए, यानी कि ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, और ये क्यू, और यहां ये आर है। अच्छा थोड़ा देखिए, प्रत्येक स्टेप की कहानी यही है ना। अब यहां क्यू क्या है? 3 है। तो आर कितना निकल गया? 102। यानी कि आर 0 के बराबर नहीं है। हम लिखेंगे आर इज इक्वल नॉट 0। फिर क्या होता है? जब हम दूसरा स्टेप आते हैं, जो आर था वो क्या हो जाता है? बी बन जाता है, और जो बी था वो ए बन जाता है। तो यहां होगा क्या? तो इसको हम इस साइड लिखेंगे 255। बी क्या है? ये यहां आ जाएगा, और क्यू क्या है? 2। और शेष देखिए क्या है? शेष कितना है? 51। यहां भी शेष 0 नहीं है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये स्टेप चलता रहेगा। फिर यह क्या हो जाएगा? आपको ए बन जाएगा, और जो आर था वो बी बनेगा 51। अब यहां 2। अब यहां क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं, 0। यहां हो गया आर इज इक्वल 0। हमने आपको बताया था जब आर इज इक्वल 0 होगा तो बी जो होगा वो क्या होगा? एचसीएफ होगा ना। अब देखिए बी क्या है? यहां लिखिए आर 0 है, तो एचसीएफ इज इक्वल 51। ये क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इस तरह से आप क्या करेंगे? मौसो बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, और हम आज आपको टास्क भी देंगे, आप इसको बना के आप आएंगे। आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो संख्या हम दे रहे हैं, इसको टास्क के रूप में आपको बनाना है। क्लियर? तो हम चलिए, पहला संख्या आपका होगा 156 और 504। दूसरा टास्क होगा आपका 40 52 और 1 2 5 7 6।
और तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, वह होगा 196 और 38,220। 38,220 ये 3 क्वेश्चन को आप इसी नियम पर बना के देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट्स करें कि क्या दिक्कतें हैं, या बन जाता है तो भी कमेंट्स करें। तो आज का क्लास हम यहां एंड करते हैं। जय हिंद।